सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने जो उनका विचार है बिल पौधे रोप पर, उसको संबंध में पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करें। आदरणीय संदीप गडेकर जी। सभी को प्रणाम। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको हेल्थ और वेल्थ की मैं विश करता हूं। बेलपत्र के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। मुझे माफ़ी चाहूँगा, मेरा बहुत अच्छा हिंदी नहीं है, सब मिक्स हो गया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेलवाष्टकम पढ़ के, जो भगवान शिव को समर्पित है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिशाखेल पत्रेण हजत्रै कोमलेश बे शिव पूजाम करिष्यामि एक करिष्यामि बिल्वम शिवार्पणम एकबिल्वं शिवार्पणे। अखंड बलिपत्रेण पूजते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एक बिल्वम शिवार्पणम एकबिल्वं शिवार्पणम्। शालिग्राम शिलामेकम विप्राणाम चातुर्पये सोम यज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम दंति कोटि सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम लक्ष्मः शतत्पन्नम महादेवस्य च प्रियं बिल्वक्षं पृच्छामि एक बिल्वं शिवार्पणम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपाय अग्रते श्री रूपाय एक बिल्वं शिवार्पणम बिल्वाष्टकम पुण्यम यह पठेन सौसनिधो सर्वपनिर्भक्तम बिल्वक्तिरम शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात पूरी करता हूँ मैं। एक एक थोड़ा एक स्टोरी के साथ चालू करूँगा। 2012 से मैं शिव जी की पूजा कर रहा है और करीब 2018 तक मैंने स्ट्रगल किया और देखा कि जिधर जाओ उधर बेलपत्र मिलता नहीं इजीली। एज अ मेल मैं तो जुगाड़ करके ले आता था इधर उधर कहीं से भी, पर एज अ फीमेल तो बहुत स्ट्रगल। अगर उनके कंपाउंड में है या आसपास कोई ला के देने वाला है तो इजीली मिल जाता था, तो नॉर्मली नहीं मिलता था। तो 2018 से 22 तक करीब 18 प्लांट मैंने खरीद करके अपने आसपास के एरिया में लगाया। पर मन को ऐसा लगा कि नहीं, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि भारत के अंदर जितने भक्तजन हैं उनको बेलपत्र मिल सके इजीली। और 2022 में इसका पता किया, एक साल तक स्टडी किया, उसके बाद पता चला मुझे कि इसका फल आता है, बेल का फल आता है। बेल का फल मैंने अरेंज किया, करीब 100-150 फल अरेंज किए। फिर उससे पौधा बनाया अपना। 6 फ्लोर पे मेरा 2 BHK का फ्लैट है गैलरी में। उसका जो नॉन नर्सरी में जो पॉलीथीन मिलता है 4x6 इंच या 8 इंच, जो मेरे घर में कंटेनर्स था प्लास्टिक का वेस्टेज या फिर जो इधर ऑयल के कार्बेज वगैरह रहते हैं उसमें मिट्टी भर के करीब 1200 पौधे मैंने 2023 में घर में बनाए। मैं अकेले ही काम कर रहा था उस टाइम पे। तो 1200 पौधे और करीब 23,000 बीजों को मैंने ऐसे ही दोस्तों लोगों को, भाई लोगों को, रिश्तेदारों में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में स्टार्ट उनको दे दिया। ऐसे ही उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं रखा कि ये पौधे सच में बने हैं नहीं बने हैं। जो 1200 पौधे बनाए थे उन लोगों को आसपास आसपास के सोसाइटीज में लगा दिया, मंदिर में डोनेट कर दिया। 2024 में इसको और आगे बढ़ाते हुए हमने पूरे भारत को सोचा कि इसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे 2023 और 24 में कि इसका ज़रूरत, इसका ऐसा फील किया कि डिमांड सच में इसकी बहुत ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे लोग, स्पिरिचुअल लोग इसको बहुत सम्मानित तरीके से देखते हैं, इसकी पूजा करते हैं इस वृक्ष की। और साथ साथ में और जानने के लिए मुझे पता मिला कि इसका मेडिसिन बहुत यूज है। जैसे कि पेट की जो बीमारियां होती है, जैसे अल्सर हो गया, आपका गैस, स्टमक क्लीन नहीं हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, गर्मियों में इसका जूस, कैंडी और क्या बोलते हैं अपना शरबत, बहुत सारे लोग इसका जूस बनाकर पीते हैं। और कुछ अनजाने के कारण या तो इसका फल को वेस्ट कर देते हैं या फिर फल से जो बीज निकलता है उसका वेस्ट कर देते हैं। तो वो जागरूकता हम लोग पूरे भारत के लिए को देना चाह रहे थे इस वीडियो के और ऑडियो के थ्रू। तो हम लोग प्रभु जी करते कैसे हैं
बेल, दो कंडीशंस है हमारे काम करने की। हम लोग वॉलेंटियर्स ढूंढ रहे हैं इंडिया में, जिनको हम लोग या तो फल से बीज निकालना बताएंगे, अगर उनके पास में फल है तो, और नहीं है तो हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड क्वांटिटी बीज प्रोवाइड करेंगे। बस कंडीशन ये है कि उनके पास में जगह और उनके पास रिसोर्सेज होना चाहिए कि वो पौधे उतने जर्मिनेट कर पाए। सिर्फ जर्मिनेट करने के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल, अगर आप इंडिविजुअल एक 10 पौधा लगाने वाले हैं तो हम उनको प्रपोज करेंगे कि आप 100 पौधा बना लीजिए और 10 पौधों को लगा दीजिए और 90 पौधों को दान कर दीजिए, ताकि आसपास के लोगों को और आसपास के एरिया में और अवेयरनेस बढ़े और क्वांटिटी ऑफ जो पौधा है वो बढ़ जाए। अभी तक करीब 1800 लोग हमारे पूरे भारत से जुड़ चुके हैं, दो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिनको निरंतर बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही डेडिकेटली काम कर रहे हैं वो लोग। हर हर एक लोगों को अवेयरनेस वो उनके माध्यम से लोकल एरिया में दे रहे हैं, और इसका आध्यात्मिक, एनवायरमेंट और मेडिसिन का भी जो प्रचार है वो भी साथ में कर रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर कोई एक पेड़ लगा देगा, कम से कम एक पेड़, तो कम से कम 150 से 200 साल तक इसका उम्र होता है इस पेड़ का, और क्योंकि बहुत स्लो बढ़ता है, करीब 150 से 200 साल साल तक अगली पीढ़ी को इसका फ्रूट से जो डिसीज कंट्रोल होती है वो, भगवान शिव को बेलपत्र, एनवायरमेंट और बहुत सारे फायदे अगले करीब 150 से 200 साल तक मिलेगी। तो हम लोग बहुत ही एक्टिवली इसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, कि कैसे इसका पौधा हम लोग बना के किसी भी, मतलब साम दाम दंड भेद, हमको 1.5 करोड़ पौधा 2025 के अंदर पूरे भारत में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए दो तीन तरीके से हम लोग ऑफर करते हैं लोगों को, कि आजकल लोगों को बहुत बिजी है, बहुत बिजी, एक्सट्रीमली बिजी हो गया। तो जो लोग बहुत बिजी है उनके लिए पहला ऑप्शन हम लोग ये देते हैं कि आप बीज हमसे ले लीजिए, नर्सरी में तैयार करवा लीजिए, आप उस पौधे के ओनर हो गए। आप आपके स्टेटस पे फेसबुक के रिश्तेदारों को बता दीजिए कि हमारे पास इतने पौधे हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाइए और अपने एरिया में लगाइए। लगाने के बाद में एक रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप उनका कांटेक्ट नंबर लेके 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में एक बार उसका फोटो भेज दीजिए, ताकि हमको और उसको याद रहे कि कहाँ पर कितने पौधे दिए हैं। तो इसी श्रृंखला में करीब 50,000 पौधे 13 राज्य में लगे थे, उसमें ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और कुछ एरिया में राजस्थान, दिल्ली में लगे हैं लास्ट ईयर। इस साल केवल त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, ये जो छोटे राज्य है ईस्ट साइड में, वो रह गए हैं अभी तक पहुंचना उधर, और रेस्ट ऑफ राज्य राज्य में तो हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और सबसे ज्यादा हम लोग एक्टिवली फोर्स कर रहे हैं यूपी, बिहार और झारखंड को, क्योंकि वहां पर बहुत ही हाई क्वालिटी का फ्रूट इसका होता है, जो कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वहां देखा गया कि मिनिमम आधे किलो से लेके 5 किलो, 7 किलो का भी एक फल होता है। उस फल से किसान लोग उनका अर्निंग और उसके आसपास के आयुर्वेदिक को भी बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब कि फल से चूर्ण बना के, उसका पत्तियों से चूर्ण बना के, उसका फल का कैंडी बना के या अचार बना के लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 1.5 साल तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं, जो लोग महाराष्ट्र, गुजरात में कुरियर से यूपी, बिहार से ये फल मंगवाते हैं, और उनका जो बॉडी का जो डिसेस है, जैसे कि अल्सर हो गया किसी को पेट में, जिन्होंने कि क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सॉरी, होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों बंद करके इसके ऊपर डिपेंडेंसी है उनका, मतलब 100% इस फल के ऊपर डिपेंड है, और वो लोग उनका कंट्रोल्ड में है, अच्छा लाइफ जी पा रहे हैं। तो मैं आपको अभी अपना वीडियो खोल के थोड़ा दिखाता हूँ कि इसका बीज मेरे पास में है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो।
ये छोटे छोटे बीज हैं जिनको हम लोग कोरियर के थ्रू बीज भेजते हैं लोगों को, और उनको पौधा ऐसे बनाना सिखाते हैं। ये पॉट है एक छोटा सा, जिसमें करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पौधे एक ही पॉट में, मतलब 5 से 6 इंच के पॉट में आप जर्मिनेट करके थोड़ा करीब 6 इंच का होने के बाद में इसको अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं। और कंट्रोल्ड एरिया में, मतलब जैसे मंदिर है, किसी कंपाउंड है, या स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पर लोग इसको केयर कर सकते हैं। अगर आप इसको नॉन कंट्रोल्ड एरिया, मतलब डायरेक्ट जंगल में लगाना चाहते हैं, तो कम से कम 3 साल इसको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि इस पौधे को एक 2 3 इंसेक्ट्स रहते हैं, कीड़े या इल्ली बोलते हैं, वो उसको खा लेता है। तो उसके लिए भी एक दवाई हम लोग देते हैं कि, या बताते हैं, जैसे मैं जानकारी पाया है पहले, कि तंबाकू होता है, रॉ तंबाकू, उसको पानी में 12 घंटा भिगो के रखना है। और 12 घंटे भिगोने के बाद जो पानी बचा, उसको 80% ज़्यादा पानी लेके डाइल्यूट करना है। एग्जाम्पल, आपने 25 ग्राम तंबाकू लिया और 200 ml पानी लिया, उसको भिगो के रखा, तो आप 800 ml पानी और मिला लें, 1 लीटर का सोल्यूशन बना लें, और उस पानी को उस पत्तों को और उस झाड़ के ऊपर स्प्रे करें 15 दिन में। तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसका पत्ती और वो लीव्स खाते नहीं है, तो वो पौधा थोड़ा बन जाता है इस तरीके से। तो बहुत ही हाई रिस्पांस हमको पूरे भारत से इसको आगे बढ़ाने का मिल रहा है। और हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि जो लोग जिधर है उधर से उनका टीम बनाए। टीम बनाने के बाद में पहले फाइंड आउट करें कि उनके लोकल एरिया में कितने बड़े बड़े पेड़ हैं जिसमें कि फल आते हैं, ताकि वो उधर के ही फल को यूज करके, अगर अच्छा है तो जूस पी लें या कैंडी बना लें। सारी जानकारी हमारे ग्रुप में देते हैं हम लोग रोज डेली बेसिस पे। और बाकी बीज को 2 महीने के अंदर ही जर्मिनेट कर लें तो ज़्यादा फायदा है। जर्मिनेशन पावर इसका 2 से 3 महीने के बाद में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ज़्यादा दिन तक इस बीज को आप रख नहीं सकते हैं, इसका एक तकलीफ ये है। और मैं जिधर गुजरात कर्नाटका मध्य प्रदेश, जिधर मैं गया उधर इसका क्वांटिटी बहुत ही कम मिला। मतलब जितना डिमांड है उतना उससे भी कम मिला है। आयुर्वेदिक लोग, जितने लोग मुझे अभी तक मिले हैं, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इसके ऊपर हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस है। लोग इसके घर में लोग पूजा कर रहे हैं। और बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हमको ऑब्जेक्शंस मिलता है, क्या हम इसको घर में लगा सकते हैं, क्या इसमें कांटा होता है, और क्या बोलते हैं लोग, पत्तियां गिरती है, घर में कचरा होता है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लोग पूछते हैं। तो हम उसका आंसर भी करते हैं। तो मान्यवर जी, ये मेरी बात रखी मैंने, अभी मैं क्वेश्चन आंसर आपसे चाहूंगा। जी जी, डॉक्टर किशोर जी, नमस्कार जी। बेल पौधा बढ़ने का जो व्रत आपने लिया है जी वो बहुत अच्छा है, जी, और इसी दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत हमने धन्यवाद आपका। उसका सोच के, जो आपने हम्म अंत में बोला कि कांटा लगता है या पत्ती गिरती हम्म है, हम्म तो इस पे हमने चिंतन किया। और हम्म बिन कांटे का जो बेल है हम्म उसको यदि हम फैलाए तो हम्म लोग बहुत अच्छे से घर घर में लगा सकेंगे। इसका हम्म प्रयास किया। एक जगह से बिन कांटे का भी बेल आता है जिसमें हम्म, कांटा होता ही नहीं है। ओके। तो ऐसे बेल के हमने एक जगह से ढूंढ के करीबन 150 बीज लास्ट ईयर लाए थे मैंने। और हाँ, उसमें से जर्मिनेशन परसेंटेज करीबन 90% है, ओके। 90% है। मेरे पास 100 सवा 100 पौधे बने हैं। और हम्म उसमें से 100 पौधे मैंने, एक हमारा बायोडाइवर्सिटी वाला पार्क है, हम्म उसको एक तालाब के बगल में लगाने के लिए दिया है। हम्म क्योंकि एक बार अगर उसके पौधे बन जाएंगे, बिन कांटे का हम्म बेल बहुत निरला होता है, हम्म तो उसका बीज भी मिलता नहीं है। तो हमने हम्म सोचा कि वहां पे अगर हम 100 पौधे लगाते हैं
उसमें से समझो 60-70 भी बढ़ जाते हैं तो उसका बीज बन जाएगा और वो बीज बांटने में आसान होगा। एक तरीका हमने जी ये अपनाया। जी दूसरा ऐसा है कि हमारे पास जो बीज आए थे उसमें से 5-5 बीज मैंने 10 लोगों को दिए हैं और उसका फॉलोअप रखा है कि आप जी अपने घर में लगाइए और उसके पौधे बनाइए। जी तो उसमें से करीबन 50 बीज जो हमने दिए थे उसमें से 40 लोगों ने बताया, 40 पौधे बन गए हैं जी नागपुर के अलग अलग एरिया में। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर हम बिन कांटे का बेल जो है उसको यदि हम प्रचारित प्रसारित करते हैं तो बहुत लोग आसानी से उसको अडॉप्ट करेंगे। एक चीज। जी दूसरी चीज, हम हरिद्वार में कई बार जाते हैं तो हरिद्वार में बेल की शरबत बेची जाती है और जी हरिद्वार में जो बेल की शरबत बेची जाती है और वहां पे जो गुर्दा होता है उसमें ढेर सारे बीज होते हैं जी तो वो आसानी से मिल जाते हैं। वो जी अगर जी जी बीजों को हम इकट्ठा करें और जी उसकी नर्सरी बनाए और उसका जेनरेशन करे और जी वो सूखे हुए बीज अगर हम जहां जहां पे लोगों को लगते हैं वहां पे अगर बांटे तो बड़े पैमाने में वो हम लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस जी दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है। हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, नागपुर में रहता हूँ मैं। तो हाँ इसके हरिद्वार में बहुत सारे बीज मिल जाते हैं। तो वो जी बीजों को सुखा के यदि हम भेजे लोगों को और उसमें अच्छा प्रतिशत मिल जाता है। तीसरा बिंदु जी ऐसा है कि जी महाराष्ट्र में और भी जगह होंगे कि मेड़ों पर बेल के फल मिलते हैं और वो बेल के फल बड़ी मात्रा में मिलते हैं। तो उसके भी बीज आसानी से लगते हैं। हम मैं तो देहात में रहता था तो हम तो बचपन में बेल के फलों की पुंगी बनाते थे, उसका भवरा बनाते थे और उसके जो बीज थे वो बीजों के साथ खेलते थे और उसको अच्छा लगाते थे। ये भी एक काम हो सकता है। और अंत ओके एक बिंदु है कि बेल के फल का पाउडर अच्छा बनता है, बहुत जी आसानी से बनता है। जी तो जी बेल जी के फल का अगर पाउडर बनाते हैं हम तो वो दो हाँ तीन साल तक अच्छा रहता है। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। और ये बेल के फल का जो पाउडर है वो कई मात्रा में कई रोगों में, स्पेशली जो अमाइसिस बोलेंगे या हमको ये मतलब सन्ना सीधी बहुत ज्यादा लगती है तो वो जी उसका बेल के पाउडर का शरबत यदि हम पी ले तो बिल्कुल तुरंत एक दिन में बंद हो जाती है। कोई आपको एंटीबायोटिक या ये लेने की जरूरत नहीं है। तो उस जी तरह से आसानी से उसका पाउडर बनाने के भी तरीके हैं। तो जी इन 3-4 बिंदुओं को यदि हम प्रचारित प्रसारित करें तो जी बेल का जो संकल्प है वो भी बढ़ जाएगा, जी प्रचारित प्रसारित हो जाएगा। और वैसे भी पूरा भारत ही शिव जी का भक्त है तो जी नेचुरली हर घर में जैसी तुलसी है, जी मेरी तो सोच वैसी है कि जी बिन कांटे का बेल यदि हम लोगों को प्रचारित प्रसारित करें तो हर जी घर में माताएं कम से कम 10% घरों में बेल का वृक्ष लग जाएगा। ऐसा एक संकल्प और प्रयास करने की जरूरत है सब लोग मिलकर। बस यही मेरा शंका ये कथन था। धन्यवाद। जी तो मैं आपका थोड़ा सा विस्तृत आंसर देना चाहूँगा जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है लास्ट 5 साल में लोगों से। लोगों ने काटे नहीं काटे और काटे का 50% लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया। जो लोग घर के आसपास लगाना चाहते हैं तो हम लोग उनको डिनाई नहीं करते हैं कि हम लोग आपको पौधा नहीं देंगे या फिर आप मत लगाइए या आप बिना कांटे वाला लगा दीजिए, ऐसा नहीं। हम लोग उनको प्रपोज़ करते हैं कि हम आपको ऐसा कम कांटे वाला या जिसका जैसा आपने बताया वो उस कांटे का इंतज़ाम करके देंगे और उसके साथ में जो घर के अंदर आप पौधा इसको बना के कुछ समय लग के पूजा पाठ करके 3-4 साल से ज़्यादा नॉर्मली घर के अंदर मतलब फ्लैट के अंदर अगर आपको रखना है कंस्ट्रक्टेड एरिया में तो 3 से 4 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद में इसको बाहर लगाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ जितना ये हाइट इसका ऊपर जाता है उतना ही नीचे ग्राउंड में जाता है। पहले ग्राउंड में जाता है फिर ऊपर अपने हाइट को बढ़ाता है। इसके लिए इसको ज़्यादा देर हम लोग नहीं रख सकते। तो हम पहला आंसर में आपका एकदम सही बोला आपने कि लोग इसका थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन लेते हैं कि काँटा है, तो भाई साहब मैं उनको पहला ये भी आंसर करता हूँ कि इंसान कितना बड़ा काँटा है एनवायरनमेंट के लिए। अगर इंसान का बस चले आज, तो पूरी धरती से पेड़ का निशान नामो-निशान मिटा दे सिर्फ़ उसको इतना पता चल जाए कि ऑक्सीजन नहीं देता है और फल नहीं देता है। इतना स्वार्थी है। पर ठीक है, फिर भी हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग लोगों की इच्छा कैसी है? उनको फल बनाना है, उनको पत्तियाँ ही चाहिए, उनको किस तरीके का डिमांड है। जैसे किसान है, किसान बोलेगा नहीं मुझे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, मुझे पैसा कमाने का।
तो हम लोग फिर उसको बड़ा फल वाला बीज का व्यवस्था करके देंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड, हरिद्वार, उत्तराखंड, जहाँ पर बड़े बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का फल इसका मिलता है, वहाँ बहुत फोकस कर रहे हैं। और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आपके पास में जितने कांटेक्ट हैं, आप उनको 1 to 1 फोन करके बोलिए कि वो जूस पीने के बाद जो फल फेंक रहे हैं, सिर्फ आप उसको घर पे लाइए, 2 दिन घर के अंदर धूप में के बगैर घर के अंदर सुखा लीजिए और हमें कोरियर कर दीजिए। कोरियर चार्ज हम लोग ले लेंगे, जितना चाहिए उतना हम लोग उसका बीज का जर्मिनेशन करेंगे। एज ऑन डेट लास्ट 15 दिन में करीब मेरे अंदाजे से 30,000 बीज हम लोग भेजे हैं, और करीब 30,000 में करीब 500-700 तो शायद जर्मिनेट हो भी गए हैं, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है। बहुत ही एक्टिवली काम अभी सूरत में चल रहा है, हमारे राम भाई करके ग्रीन वर्ल्ड पार्क करके से एक ग्रुप है जो बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं। जी संतोष जी, आपका कोई क्वेश्चन था, बताइए। हाँ नमस्कार सर, मैं नमस्कार बैतूल जी। घोड़ा डोंगरी से। अच्छा। और हम भी बेल पत्र पे काम कर रहे हैं, पौधे पे। और 2022 से जी लगभग हम प्रति वर्ष 500 पौधे तो मैं खुद ही अपने घर में उसको जर्मिनेट करता हूँ। जी। इसके बाद हमारी वो ग्राम विकास समितियां हैं, तो जो हमारे हम्म। सेक्टर में हमारे काम करती हैं। मैं जी। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट का हम्म। एक एनजीओ है। हम्म। तो उसके माध्यम से हमारी समितियों में भी हम नर्सरी बनाते हैं, डेवलप करते हैं, जिसमें से लगभग 2000 पौधे हमारे अलग अलग प्रकार के रहते हैं उसमें। जो हमारे जी। सतपुड़ा के जो पहाड़ हैं हम्म। उसमें जो नेचुरल तरीके से जो पेड़ होते हैं, उन लोगों जी। को हम उस नर्सरी में रखते हैं। तो उसमें जी। साथ में हमने 2021 से हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने जब प्रचार प्रसार किया, पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले हम्म। का, आप देखते थे कि वो बोलते थे कि बेल पत्र के चढ़ाओ शंकर जी के ऊपर। जब उनने धार्मिक उसका महत्व बता दिया तो इसकी एकदम से डिमांड बढ़ी, और बहुत सारी महिलाएं, वो सारे घरों में उसको बेल पत्र मांगने लगे लोग। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। चूंकि मैं बेल पत्र खाता था तो मुझे उसके मेडिसिनल वैल्यू कुछ पता थी कि एक बेलपत्र, छोटा सा भी बेलपत्र है, अगर उसका गूदा हम सुबह सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच खा लेते हैं जी। तो आपका डाइजेशन सिस्टम इतना बढ़िया हो जाता है। और मैं तो जी। कहता हूँ कि उसको खाना ही चाहिए जब तक आपको जी। प्रकृति दे रही है। जी। और उसका धार्मिक महत्व तभी आप उसकी वैल्यू को बता सकते हैं कि भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है। जो पेड़ पौधे जी। हम चढ़ाते हैं तो उसका मेडिसिनल वैल्यू वाकई में बहुत ज्यादा है। जी। और जब उस तरफ हम ध्यान दिलाएंगे लोगों का तो और इस पेड़ के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, लोग लगाएंगे। और इसमें इतना जबरदस्त रिजल्ट है इसका। स्वयं में 2-3-4 साल हो गए मैं यूज करता हूँ। जब ये बेलपत्र आता है तो फल आता है। अभी आपने जैसे भाई साहब ने बताया सर ने कि बगैर कांटे वाला, तो वो भी हम्म। हमने सब ट्राई किया है। उसमें हमने, हमारे अक्षय गौर जी हैं सिवनी मालवा में, उन्होंने हम्म। नर्सरी तैयार करी और उन्होंने अपने खेत की मेड़ों पर लगाए। तो हम्म। यहाँ पर वो लगभग 2-2.5 साल में ही वो कम से कम 20-25 फीट के पौधे हो गए हैं, बगैर कांटे वाले की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो क्रॉस ब्रीडिंग करके उन्होंने तैयार करे। पहले देसी बीज बनाए, देसी बीज से हम्म। पौधे तैयार करे, फिर उसमें ब्रीडिंग करवाई उन्होंने। हम्म। तो इस उन्होंने लगाए तो उसमें अभी फल आना शुरू हो गए, मात्र अभी 3 साल हुए हैं। और हम्म। वो कम से कम, जैसा आप बता रहे थे कि वो कम से कम 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो का एक फल है वो। जी। 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 लेकिन उससे, उसके बीज से सर हमने तैयार करके देखा तो उसमें वो कांटे वाले ही तैयार हो रहे हैं, उसके फल से भी कांटे वाले पौधे ही तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके ऐसा नहीं होता है, वो पौधे तो आपको देसी मिलेंगे, फिर उसकी ब्रीडिंग कराना पड़ेगा, तब वो कलम वो वैसा बन पाता है। तो अभी मुझे उसका भी वो देखना है, अगर आप बता सकते हैं तो, कि अगर बगैर बीज वाले पौधे से भी हम क्या वैसे बीज पौधे तैयार कर सकते हैं। और आपने सर बहुत अच्छा बताया कि आप सर मूलतः गुजरात के हैं, या आमला बैतूल लिखा था आपका तो बैतूल सर मैं में बैतूल का ही रहने वाला हूँ, आपके घोड़ावली सारनी से मैंने करीब 12 साल 15 साल पढ़ाई करी है।
जी, जी, और जी। मैं पहले अभी गुजरात में 15 साल रहा, अच्छा, पुणे में 5 साल रहा, और अभी जी, फिर से गुजरात में हूँ। तो जॉब के लिए इधर उधर प्राइवेट नौकरी से जाना पड़ता है। आपके बारे में ऑलरेडी मैं कल सुना था, पर आपका जी, कांटेक्ट नंबर नहीं था, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। जी, बाय द वे, मैं आपको कांटेक्ट नंबर भेजूंगा। सभी से आग्रह करूंगा कि एटलीस्ट अगर आप इसमें भले इंटरेस्ट ना हो, आप नहीं कर पाए, पर आप जी, इसकी प्रक्रिया को थोड़ा ग्रुप को के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की मदद करें। तो और लोग जो आपके जैसे लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं हमको पौधे बनाने में, तो वो कर पाएंगे। ऐसी आग्रह करता हूँ। तो संतोष जी, हम लोग मैं थोड़ा करना चाहूँगा, हम लोग उस लेवल तक अभी तक नहीं गए हैं कि हाइब्रिड करें। सिर्फ हम लोग प्रमोट अभी कर रहे हैं कि जेन्युइन पौधा जो है, जेन्युइन फ्रूट है, उससे आप बीज निकालिए। हाँ, बीज का फल का जो क्वालिटी आपके हिसाब से हो जाएगा, ये बात पक्की है। मतलब जी, बड़ा फल चाहिए, छोटा फल चाहिए, वो पर काटा बिना काटा के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हम लोग अभी कर रहे हैं। पर कोशिश ये कर रहे हैं कि अब नेचुरल पौधा दिया जाए लोगों को, सभी को। उसमें कोई अभी जो नेचर के आगे सभी जाने की कोशिश नहीं करी, उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बीज ही इतने अवेलेबल है हमारे पास इजिली। तो हम लोग इतना ज़्यादा उसमें बहुत मास्टरी नहीं है हमको भी, और लोगों को भी नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट लगते हैं बिडिंग करने के लिए जी। जी, जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हाँ, ओके। तो उसको आगे बढ़ाते हुए और कोई क्वेश्चन मान्यवर जी किसी का? ओम भैया, ओम सदन को सादर प्रणाम। मैं प्रदीप राज जी वर्मा, नवदापुरम, मध्य प्रदेश के तीखड़ गांव का रहने वाला हूं। जी। और कल ही मैंने आपको संपर्क किया था। आपका नंबर था 8401740499 पे, किंतु यही नंबर है सर आपका? नंबर गलत लेगा, 840 1730। 174030। नहीं, 1730 है। जी। हाँ, इसीलिए गड़बड़ हो गया वो, क्योंकि नंबर लगा नहीं। तो हम्म। कल मैंने संपर्क किया था आपको। जी। तो आज आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। जी। और आपकी बातें सुन के बहुत मन में एनर्जी आ रही है। मैं जी। ये बोल रहा था कि हमारे पास में एक गांव है धामनी करके, हम्म। धामनी नाम उस गांव में, और वहाँ पे एक स्पेशल बील है तो छोटा हम्म। सा वो, हम्म। किंतु उसका स्वाद अति विशिष्ट है, और उसमें बीज बहुत ही कम मात्रा में है। हम्म। ये इटारसी के पास धामनी गांव है, सिवनी के पास भी बोल सकते हैं, इटारसी के पास भी। ओके। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके बीज आपको सप्लाई करूं। एक ही पे मान्य जी, मान्यवर जी, रोकना चाहूंगा। बीज पहले मुझे देने से पहले आप जितने जर्मिनेट कर सकते हैं, पौधे बना सकते हो, बना लो। पहले उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर मुझे दो। और मुझे कैसे देना है, आपको ग्रुप में मेंशन करना है कि मेरे पास इस जगह में इतने बीज है, जिसको चाहिए फ्री में ले जाओ। फिर हमारे हाँ, वो मैंने कल नियर कहा बाय था आपको कांटेक्ट तो। में जो रहेंगे, जैसे कि संतोष भाई साहब है घोड़ा डोंगरी में, तो उनको वहीं के वहीं यूज हो जाएगा। मुझे गुजरात से स्पेशल नहीं भेजना पड़ेगा। मैं चाहता जी, हूँ जी, कि वहीं के वहीं यूज हो मैं जाए। जी, मैं प्राप्त कर लूँगा। धामनी में हमारे रिलेटिव रहते हैं, जी 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 तो जी। वहाँ से ले हाँ, तो लूँगा बढ़िया, इंदल आप सिंह। वहां से प्राप्त करिएगा। बहुत ही अच्छा बीज है वो, और बहुत जी। स्वादिष्ट है। एक बात, और छोटा जरूर है वो, किंतु बीजों की मात्रा बहुत कम। मैंने उसके 2 पेड़ अपने घर के लिए तैयार किए हैं। हम्म। और अभी आपने अक्षय गौर की बात की थी, तो कल ही मैं उनसे मुलाकात की है मैंने परसों, और उनके यहाँ से मैंने 2 पेड़ बील के लाए हैं। ऐसे कुल 10 पेड़ तो मैंने अपने बगीचे में लगा रखे हैं बील के। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो संतोष जी, मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। हम लोग बहुत आगे तक का इसका प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल आपने बताया कि पंडित मिश्रा जी ये बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, इसलिए डिमांड बढ़ गया। मैं पंडित मिश्रा जी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ, मैं आपको 1 लाख बीज हर महीने भेजूंगा, कुरियर से, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरा नाम मत लीजिए, किसी का नाम मत लीजिए आप। रुद्राक्ष की जगह बेलपत्र के 2-2 बीज बांटिए, और ये बोलिए कि पौधे हर हर बत। अगर वो बोलेंगे तो उनके भक्तगण बहुत ही एक्टिवली अपने बच्चों के जैसे उस पौधे को लगाएगा और बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगर आपके पास किसी के पास कांटेक्ट है उनका, ये मेरी बात रखने का, तो जरूर संपर्क करवाएं। मैं उनको 1 लाख से 10 लाख बीज तक कोशिश करूंगा कि हर महीने भेज पाऊँ। वो जहाँ चाहे वहाँ भेजूंगा मैं, उसका तकलीफ नहीं है। जी, जी, बहुत बढ़िया सर। जी।
और गिरी बापू भी है एक गुजरात में, जो शायद किसी ने सुना रहेगा। वो भी शिव जी का प्रवचन करते हैं। तो उनसे भी मेरा कांटेक्ट हुआ है, और एक ऑलमोस्ट एग्रीमेंट फेज में है कि हम लोग कैसे आगे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे बेलपत्र का प्रचार कर पाएंगे। और आपको गुजरात में बताऊं कि करीब 10 जगह ऐसी है जिन्होंने ये एक्टिवली केवल बेलपत्र का वन बना के रख दिया है। 1 एकड़ में 108 पेड़, 10 एकड़ में 1108 पेड़, और 51 पेड़, ऐसे केवल बेलपत्र का ही प्लांटेशन करके रखा है। इतने ज्यादा हाईली वो लोग इसके ऊपर प्रेमी हैं बेलपत्र के लिए, एनवायरमेंट के लिए। तो ऐसे ही कुछ हम लोग क्या मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों में अपेक्षा है मेरे की करने की, कम से कम 2 3 4 जगह हो तो लोगों को और इसमें एक थोड़ा अवेयरनेस आएगा। जी 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 आदरणीय संदीप जी, आगे आदरणीय हरेंद्र आपकी जी आवाज का कट हैंड रही है, आपकी रेज आवाज है। क्लियर नहीं आ रही है। जी आदरणीय, आप अपनी बात रखें। हरेंद्र जी। सदन को नमन। मैं आदरणीय रांची से बोल रहा हूँ। डॉक्टर दुबे सर, अपना दुबे सर का भी है। हाँ, धन्यवाद। हाँ, संजना जी, मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता था कि जहाँ पे भी इसके बीज कम है या ज्यादा है, जो भी है, जी उनको नर्सरी में लगाने के पहले 10 से 12 घंटा पानी में भिगा कर रखना है। जी हाँ, अगर कल बोना है तो उसको 10 से 12 घंटा पानी में भिगा कर रखो। जी तो भिगा कर रखने से उसका जर्मिनेशन ऑटोमेटिक बढ़ता है। जी फास्ट हो जाएगा और जी। ये हाँ बिल्कुल 10 से 12 घंटा उसको भिगा कर रखने का। उसके बाद में उसको निकालो, और बने तक आजकल जो चाय पीने के कप आते हैं, चाहे किसी की भी प्लास्टिक के हो या दूसरे भी हो, उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा के लगाओ, तो उसमें ऑटोमेटिक पौधा बन जाता है। और वो जो पौधे हैं, वो पौधों को ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ ट्रांसप्लांट करना, दूसरों को बांटना, ये बहुत आसानी से काम बनता है। हमने जी इसी तरह से पौधे लगाए थे, बनाए थे और बांटे थे। बस यही मैं जी जोड़ना चाहता जी था। जी जी, बहुत 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 बढ़िया। मैं अपना गैलरी दिखाना चाहूंगा, छोटा सा है, करीब 50-60 स्क्वायर फीट का रहेगा। ये कितने छोटे छोटे बैग्स में मिट्टी भर के करीब इसमें बना के रखे हैं। और पूरा बेल का ही है, पूरा बेल का है। अभी और थोड़ी तैयारी चल रही है। छोटे छोटे कंटेनर, ये स्टील का कुछ आया, कुछ कोई भी कार्बन मिला तो छोड़ता नहीं हूँ मैं, सारे में मिट्टी भर के। और ये 6 फ्लोर के ऊपर है, मैं 6वें माले पे हूँ अभी। जी जी तो जी, अतिशय सुंदर। हमें हर एक लोकेशन से आप कोई भी बीज खराब नहीं करने की कोशिश है मेरी। कोई भी फल खराब नहीं हो, जितने चाहे हो सकते जर्मेट कर लें आपके लोकल एरिया में, और मुझे इंटीमेट कर दे कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ बीज को सेफ रखना है और मुझे बताना है कि कौन से लोकेशन पे पड़े हैं, बस। बाकी वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसको कैसे लेके आऊंगा। जी 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 जी, आगे आदरणीय हरेंद्र जी अपना सवाल करें। रांची से जुड़े हैं आप। जी सदन को नमन। मैं रांची से हरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। हम लोग एक संस्था से जुड़े हुए टीम ग्रीन करके यहाँ रांची में लगभग 20-22 हजार पौधे लगा चुके हैं, और हम लोग के पास नर्सरी भी अवेलेबल है। तो हम और जानकारी लेना चाहेंगे इसके बारे में, और हम लोग काम करना चाहेंगे रांची से। तो कृपया आप अपने ग्रुप में हमें जोड़ें और मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ओके। ओम जी और भगवान जी, कृपया आप थोड़ा लोगों को जोड़ने के लिए मुझे हेल्प करिए। मुझे सभी का कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो हम लोग और आगे बढ़ा पाएंगे इसको। जी जी जो जी। हाँ हाँ है, जी है। सबके नंबर लिख लीजिए, नंबर और नाम से, और फिर मुझे लिस्ट दीजिएगा। जी आगे मैं डॉक्टर रोशन लाल जी से निवेदन करती हूँ। जी, सदन को सादर प्रणाम। और संदीप जी जो कार्य कर रहे हैं और अन्य लोग जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है।
और आपके इस प्रयास के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। मुझे 1000 बीज मिल पाएंगे क्या छिंदवाड़ा में? मुझे कहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा, बताने का कष्ट करें। जी, फिर से रिपीट करूंगा मैं। पहले आपको जिनको पौधे बनाना है, सबसे पहले पता करना है कि आपके पास में बड़े पेड़ है क्या जिसमें फल लगते हैं, पॉइंट नंबर 1। अगर है तो आप उनके फल जो नीचे गिरे हैं वही लाना है और उनको ही तोड़ के बीज निकाल के अगर आपके पास पॉट रेडी है तो तुरंत डाल दीजिए 12 घंटे पानी में भिगाने के बाद में। और नहीं है तो उनको सेफली फ्रिज में बॉटल पैक में रख दीजिए, सेफ। अगर 2 महीने ज्यादा आपने वेट किया उनका तो शायद जर्मिनेशन पावर कम हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर नहीं है तो आपको 1000 की जगह में 5000 बीज भेजूंगा। 1000 आप पौधे लगाइए, बाकी 4000 पौधे को बना के दान कर दीजिए। और आपके छिंदवाड़ा में करीब 2 से 3 लोग हैं हमारे पास में जो शायद RSS या विश्व हिंदू परिषद से हैं, वो लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा उनका। हमारे यहाँ लोकल का जो बेल है उसका साइज छोटा है। मैं चाह रहा था अगर अच्छे साइज वाला भी मिलता है तो जी कॉमर्शियल मिल में। जाएगा, जी मिल जाएगा। तो आप ऐसा करिए, आपके साइड के फल का बीज मुझे दीजिए या आप ग्रुप में बताइए और मेरे साइड का मैं बड़े फल को आपको भेजता हूँ। ठीक है, करेक्ट, ओके, बहुत एग्रीमेंट डन। ओके। दूसरा कांटेक्ट कैसे करेंगे? कांटेक्ट में अपना ग्रुप में नंबर और ग्रुप का लिंक भेज दूंगा इसी ग्रुप में, चैट में, ठीक है। या जिनको नोट करना है मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ नंबर, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ बोलिए। जिनको नोट करना है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 840-1730-499 499। जी, 840-1730-499, संदीप गड़ेकर। थैंक यू। जी, संतोष जी आपके लिए एक था मैसेज, मैं भूल गया आपको बोलने का। जी। ग्रीन एक ग्रीन ग्रीन टाइम। ग्रीन टाइगर, हाँ सॉरी, ग्रीन टाइगर और एक वर्मा जी करके हैं बैतूल में, जी जी सर। जो हमारे लिए करीब 2.5 लाख पौधे केवल बैतूल में बनाने वाले हैं। जी सर। जी, तो आप उनसे कांटेक्ट रख सकते हैं आगे। खैर आप तो एक्सपीरियंस्ड है, फिर भी एक ग्रुप में काम करेंगे, एक ही एम पे काम करेंगे तो काम करने में मजा आएगा, राइट। जी जी सर, जी, बिल्कुल सर। वो ग्रीन टाइगर वाले हमारे जन अभियान परिषद से जुड़े हुए हैं, हाँ जानता हूँ। हाँ जी, तो तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया है करीब 1 लाख पौधे बनाने का, और करीब 1.5 से 2 लाख करीब वर्मा जी बनाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। मध्य प्रदेश में बैतूल में 2 जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फल की अधिकता है। जो पहला है रानीपुर से बैतूल जब जाते हैं, एक हनुमानगढ़ पड़ता है। जी, हनुमानगढ़, हाँ। जी, वहाँ पर बहुत सारे बेल के फल है और फल गिरना चालू हो गए हैं। मैंने कुछ लोगों को इंटीमेट किया है कि कृपया वहाँ से फल ला लें तो उसका बीज बन सकता है। दूसरा है सिवनी में उगली करके कोई जंगल है, उसमें करीब 100 पेड़ है। जी जी, अगर वहाँ से कोई और ला सकता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके फल बहुत दिनों तक जल्दी खराब नहीं होता क्योंकि बहुत सेल इसका हार्ड होता है। हाँ, खराब भी हो जाए तो चिंता नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बीज है, फल नहीं है। आप फल को तभी तोड़ें तब आप बीज बनाने के लिए तैयार हो, मतलब पहले जर्मिनेशन के लिए रेडी हो तो। नहीं तो आपको केवल बीज बना के भेजना है तो तुरंत तोड़ के आप भेज सकते हैं। जी, आगे और कोई क्वेश्चन किसी का? उगली से मैं ट्राई करता हूँ, कुछ मेरे परिचित है उधर, तो जी उगली से मैं देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ अगर मिल जाए तो। जी। जी जी जी, मुझे भी किसी ने बताया है, वहाँ पर एक डॉक्टर आयुर्वेदिक वाले हैं हमारे ग्रुप में है, मुझे नाम भूल गया, भावेश या भगवान ऐसा कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पर है 100 पेड़, कम से कम 100 पेड़ तो हैं। संतोष जी ठीक जी है। को नंबर मिल पाएगा? जी, संतोष जी? जी आगे आदरणीय पवन कुमार सर, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से उनको मैं सादर निवेदन के साथ आमंत्रित करती हूँ। जी, धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता संदीप जी का अभिनंदन। कल किसी कारणवश आपसे बातचीत नहीं हो पाई जो मैं जी ये जी करना चाह रहा था,
लेकिन जी कोई बात नहीं, मैं सारे बातों को समझते हुए जी जो बीज को संग्रहण करने के तरीके हैं उसके ऊपर जो हम्म, चिंतन हुआ है उस जी पर मैं सोच रहा हूँ कि जो बेल का जूस बनाते हैं, हम्म दुकान दुकान उनकी जूस बनती है, ठेले लगे रहते हम्म हैं, हम्म वो भी साधन है जहाँ पर ये बीज एकत्रित हो रहा होगा प्रतिदिन, और शायद वेस्ट हो रहा होगा, या अगर जी कोई कर रहे होंगे, वो जी एक जगह है जहाँ से ये बीज जो है उपलब्ध हो सकता है। और जी उसमें ये भी पता लगे कि ये बेल का स्वाद कैसा है, क्योंकि हाँ ये बना रहा होगा तो जो खरीदार हैं वो बता रहे होंगे इसका स्वाद बहुत अच्छा था या स्वाद अच्छा नहीं था, या हाँ भिन्नताएं देखने को आ रही हों, मिल रही हों। हाँ हाँ तो ये छोटे दुकानदार हो गए। इसके अलावा जो बड़े स्तर पर बेल के उत्पाद बना रहे हैं वो भी बेल के उत्पाद को जूस का उपयोग करते हुए पता नहीं बीज का क्या कर रहे हैं। अगर कुछ पता लग जाता है तो एक ही स्थान पर ज्यादा मात्रा में बीज उपलब्ध हो सकता है नियमित रूप हाँ से। हाँ और तो ये संभावनाओं को भी विचार किया जा सकता है, और मैं भी इस संभावनाओं को तलाशने का प्रयास करता हूँ। तो जी बीज का संग्रहण हो जाता है, मिल जाता है, मिलने लगता है, और वो सही क्वालिटी वाला मिलता है जो कि टेस्ट वाला भी अच्छा हो, या उसमें उसकी कुछ और भिन्नताएं भी हो सकता है। वो ऐसे लोगों से मिले जो कि उपयोग करवाते हो, तो जी इससे भी कुछ जानकारी हमें मिलती है। तो एक तो ये सुझाव है, सुझाव के हाँ रूप में विचार आया है जो मैंने मुझे लगा कि इसको देना चाहिए। नहीं बहुत बढ़िया है जी। तो ऐसा जी करते हुए हमें ज्यादा मात्रा में और मिल भी जाए, और उसका बाकी जो उपयोग करने की जो चीजें हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल लग रहा है उसका हाँ भी हमारे को साथी जैसे उसका बायोचार बना ले रहे हैं, या उसका सुखा करके उसका उपयोग में आ जा रहा है, उसके बाद उसका खाद के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। तो जी ऐसी चीजों का भी रखते हुए शायद उससे हमारी जो वेस्ट की जो समस्या है उसका भी समाधान हो सकता जी है, जी 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 ध्यान में रखते हुए। जी 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 फिर भी अगर हम विचार करें, और बेल के पौधे के अलावा भी जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट जी अगर जूस हो गया, बाय प्रोडक्ट उसके बीज हो गया, बीज से पौधा हो गया, और हाँ उसके अलावा भी जो वेस्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा उसका उपयोग करते हुए अगर कंपोस्ट के रूप में, बायोचार के रूप में और भी चीज में उपयोग में आ जाता है, तो सारे बेल के जो सारी वैल्यू चेन जिसको हम कहते हैं जी उसको आप कार्य कर सकते हैं। जी अ, जी 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 अपने समूह के ग्रुप में चर्चा करते हुए अगर जी बातचीत करेंगे, और इसके अनुभव हमें हम उपयोग करते हैं और इसको ट्राई करते हैं, तो इसके अलग हम्म, अलग अनुभव हमें मिल सकते हैं, और इस अनुभव का लाभ हम ले सकते हैं आने वाले समय पर, कि कैसे इस उत्पाद को भगवान को चढ़ाने के अलावा, भगवान की पूजा करने के अलावा, और इसके जो संरक्षण है और उसके विस्तारीकरण के ऊपर हम काम करें। जी मुझे जी लगता है कि हमारा जो विस्तारीकरण का जो कार्यक्रम है, हम जो हम्म, विस्तारीकरण की बातचीत करते हैं योगाहार के या उसकी हम्म, गतिविधि के, वो ऐसे ही चीजों को हम ध्यान में रखते हुए उसका पूर्ण रूप से विस्तारीकरण की तरफ बातचीत करें। जी तो ऐसे करके हम अपने कार्यों को और अच्छी तरह से और सफलता पूर्वक इसको एक अंजाम की तरफ ले जा सकते हैं। जी जी, जी जी धन्यवाद। मेरा अभी तो फिर जी फिलहाल सुझाव है। जी जी जी। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन करना चाहूंगा। प्रभु जी बहुत धन्यवाद आपका वो आपके सजेशंस के लिए। मैंने एक पतंजलि वाले ग्रुप से बात किया है छत्तीसगढ़ में। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा बीज मिलने का, क्योंकि पतंजलि इसका कैंडी और शायद जूस बनाती है उनके फैक्ट्री में। और बीज उपलब्ध कैसे करवा सकते हैं, कितने करवा सकते हैं, कहाँ से करवा सकते हैं, वो चेक करके बताएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोग जितने लोगों को यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में जानते हैं, उनको 1-to-1 कांटेक्ट करें या और अपने स्टेटस पे डालें कि हमको 1.5 करोड़ पौधे बनाने के लिए बीज की आवश्यकता है। तो जो लोग आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, एटलीस्ट मैसेज उनके दिमाग में जाएगा कि नहीं मेरे पास तो पेड़ पड़ा हुआ है, फल ले जाइए, तो एटलीस्ट आपको पिन कर देगा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, आप फास्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अभी बहुत ही पीक सीजन आ गया है इसका फल तैयार होने का।
और लोगों को हम लोग करीब मेरे अंदाजे से 25 से 30 लोगों को ऑलरेडी बोल के रखा है इन राज्यों में जहाँ पर हाई क्वालिटी का फल और बीज मिलता है कि वो जूस से निकला हुआ पल्प को घर में लाओ और उसको सुखा के हमको बता दो, हम लोग उसको पूरी से उठवा लेंगे। जी जी धन्यवाद संदीप जी। मैं अपनी तरफ से प्रयास करके जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। जी फूड पार्क हमारे होता है, इसमें प्रोसेसिंग होती है। जी मैं से बातचीत करके ये समझ लूंगा कि वहां पर ये अभी तक के क्या कर रहे हैं और कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं, जी इसको आगे विस्तारीकरण कैसे किया जाए। जी जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने अपने संवाद विचार रखे और मैं आगे आदरणीय विनायक जंगम जी है रायगढ़ महाराष्ट्र से, उनका हैंड रेज है, कृपया संवाद करें। जी ओम। संदीप जी आपको शिव शरणार्थ, मेरा शिव शरणार्थ नमस्ते। नमस्ते है। हाँ तो मेरा प्रश्न ये है कि जो बेल है वो कांटे वाला बेल और दूसरा जो है विदाउट कांटे वाला, उसको कांटे बीटे नहीं होते, उसको काशी बेल बोलते हैं। तो दोनों के गुणधर्म में क्या फर्क है औषधि तौर पर? आपका इको बहुत आ रहा है। तुझा कमी करा आवाज। हाँ एक मिनट। तो मेरा प्रश्न यह है कि जी दो प्रकार के बेल है, एक काशी बेल कि जिसको कांटे नहीं होते और दूसरा कांटे वाला है। तो इन दोनों में से औषधि गुणधर्म क्या अलग अलग है क्या उनके, या सेम है? बहुत, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग एक्टिवली इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं कि हाँ। बिना कांटे वाला या कांटे वाला ही जर्मिनेट करना है पौधा। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि इसका क्वांटिटी इतना कम है इंडिया में कि और डिमांड इतनी है कि हम लोग केवल 1.5 करोड़ सच में काम करें तो एक ही प्रदेश के अंदर लगा पाएंगे, एक ही प्रदेश के अंदर, पर हम लोग पूरे भारत में लगाने की बात कर रहे हैं। तो माफी चाहता हूँ इसके लिए, अभी तो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं कि बिना, हाँ स्पेसिफिक कोई मांगेगा कि मुझको कम कांटे वाला या बिना कांटे वाला चाहिए तो हम लोग उसको ढूंढ के निकाल के दे सकते हैं। रही बात गुणधर्म की, तो उसके लिए मैं आयुर्वेदिक से मुझे थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा क्योंकि जी वो उतना मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए माफी चाहता हूँ। ओके। जी नहीं हम क्या, हम महाराष्ट्र से है और जी वैसे तो हम रायगढ़ जिले से है। तो रायगढ़ में क्या है, हीट बहुत है, अभी से भी बहुत हीट शुरू हो गई है। जी तो जब हम पौधे लगाते हैं, जो 5 पौधे लगाए हैं ना बेल के, जी तो उनमें जी से सिर्फ एक ही ठीक रहता है और हाँ। बाकी कोलैप्स होते मर जाते हैं। तो नहीं, कैसे आपको करना क्या है गुरुजी कि हम्म अगर आपको पौधे में प्रॉब्लम है तो हम्म आप ग्रुप में फोटो भेजिए और आपकी समस्या लिखिए। हमारे पास ओके। पीएचडी वाले लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं इस पौधे के जर्मिनेशन के में और केयर में, रेमेडीज बताने में। तो जी वो लोग उनका एक्सपर्टीज बताते हैं कि इसको कैसे केयर करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि कीड़ा खा लेता है तो तंबाकू को पानी स्प्रे करो, ऐसे वो लोग बताते हैं। क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, तो हम लोग पूछ के बताते हैं। जी अच्छा ठीक है। जी ओके जी ओके। ओम जी जी धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद आदरणीय विनायक चाचा। और अभी मेरे पास एक और बेल दिख रहा है, अभी मैं आपको बेल दिखाने वाली हूँ। आप बता सकते हैं आदरणीय संदीप जी, जी क्या बताना है? ये बेल किधर भेजा आपने? बेल के कैसे है ये? आपने मुझे वीडियो से दिखा सकते हैं क्या? मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं देख पा रहे? नहीं, आपका वीडियो ऑन करिए ना। वीडियो ऑन है मेरा। नहीं, वीडियो ऑन है, हमको दिख रहा है। अच्छा ओके, एक मिनट। ये बेल का पेड़ है और अभी बेल गिरना शुरू हो गए हैं। हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? ओके कोई बात मुझे फोटो भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं। या फिर इस ग्रुप में मैसेज आगे कर मैं दीजिए। पटेल भैया से निवेदन करती हूँ, ये मध्य प्रदेश से है। अशोक भैया अपना सवाल करें। जी ओम।
जी संदीप जी, ये जो कार्य आप कोई एनजीओ के माध्यम से कर रहे हैं कि कैसा क्या है इसका सिस्टम? माफी चाहता हूँ, एनजीओ अभी तक कोई रजिस्टर्ड नहीं किया है, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बना है केवल कम्युनिकेशन के लिए। और इसको अभी तक तो कोई विचार में नहीं आया है कि हम लोग इसको कमर्शियल और प्रोफेशनल वे में लेके जाएं, मतलब ऊपर रजिस्टर्ड करें ऐसा करके। सिर्फ बेलपत्र लगाना है ऐसा करके एक ग्रुप बनाया है, नाम रखा है बेलपत्र रोपण प्रचारक संघ भारत। हमको ऐड कर सकते हैं कि इसमें? सभी को ऐड कर, सभी का स्वागत है। मैं तो चाहूंगा सभी लोग आए, जी धन्यवाद। जी क्योंकि जी। आपके सबका सहयोग और सपोर्ट और आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो इसमें खर्चा पानी कैसे चलता है किसका सर? सभी टीम का? क्यों हर काम में पैसे तो लगते हैं। आपको मुझे 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 आप स्पेसिफिक बताइए कि कौन से काम में आपको खर्चा लगेगा, मैं आपको बताता हूँ फिर उसका। घर से बाहर निकलते हैं पैसे लगते हैं, बिना पैसा कोई काम होता ही नहीं, आदमी खाता पीता घूमता चलिए फिरता मैं सब आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। एग्जांपल, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश से, कहाँ से? होशंगाबाद। होशंगाबाद में एग्जांपल आपको 100 पौधे बनाने हैं, एग्जांपल, ठीक है। मिट्टी आपके पास है, फ्री है। पानी आपके पास है, फ्री है। मेहनत आपके पास फ्री है। बीज नहीं है, वो बीज मैं आपको भेजने वाला हूँ। रही बात पॉलीथीन की, आप दूध का पॉलीथीन जो चाय बनाते हैं उनसे ले लो, या घर में दूध आता है उससे ले लो, या वो भी नहीं है तो पानी का बॉटल जो स्क्रैप में जाती है उसको कट करके मिट्टी डाल दो, आपका पौधा बन गया। कोई पैसा नहीं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं 1000 2000 पौधे आप बनाना चाहते हैं, 100 200 500 चाहिए, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये ठीक, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जी। और आपके नर्मदा के आसपास जो नर्मदा परिक्रमा होती है, मैंने सुना है कि जितने आश्रम हैं और हर एक आश्रम में कम से कम 2 से 3 पेड़ है बड़े बड़े, और इसमें फल आते हैं। अगर आप उसको ला सकते हैं घर में और बीज बना के हमको दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहे। जी, हम नर्मदा पथ पे ही हैं, इधर आजू बाजू नर्मदा मैया है हमारे। जी। और बीले तो बहुत खैर लगे बढ़िया। हैं हाँ हमारे इधर, हाँ। गाँव में भी है, सब दूर है, बीले लगे हुए हैं, बील पत्ती लगी हुई है। जी क्योंकि गांव गांव में शंकर भगवान के मंदिर रहते हैं, वो बीलपत्री चढ़ती है। जी। प्रदीप मिश्रा जी के कारण हम महिलाएं बहुत चढ़ाती है बेलपत्री आजकल। पर मिश्रा जी को ये भी बोलना पड़ेगा कि आप ये आह्वान करें कि बेलपत्र पहले पहले लगाओ। उतनी हालत खराब कर दी है बेलपत्र की, एक एक पत्तियां लेडीज लोग तोड़ लेता है। वो पौधा जो है वो आईसीयू में पहुंच गया, उसको सांस लेने को खाने को मिल नहीं रहा है क्योंकि पत्तियां साथ तोड़ ले रहे हैं। मतलब लॉजिकल होना चाहिए तोड़ने वाले को कि 2 4 10 पत्ती छोड़ दे, उसका प्रकाश संश्लेषण होगा, वो पौधा का अपना खाना बनाएगा, तो वो पौधा बढ़ेगा ना। पौधे का एक कान काट के आप भगवान के ऊपर चढ़ा दे, भगवान खुश होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना है। जी, अगला कोई क्वेश्चन किसी का? उनकी शोक सभा हो गई, क्या हो गया? हेलो, मैं गुजरात से भट्ट जी के बोलता हूँ। भाई का देहावसान हो गया हेलो एक्सीडेंट में। मैं गुजरात से ज्वाइंट हुआ हूँ। जी। तो हमारे गिरी बापू है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ। जो बेलपत्र उछेर नहीं सकता है, बचा नहीं सकते है, बोने का है, उसको ही भगवान को चढ़ाने का है, ऐसा ही वो बोलते हैं, हमारी कथा में भी बोलते थे। जी 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 जी। बढ़िया काम है गिरी बापू का। और वो बेल जी। का वो वन लगाया है उसने, एक हाँ हाँ। बहुत बढ़िया वन बनाया है गिरी बापू ने तो। और वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो बेलपत्र बोए और उसे कर सके, बचा ले, उसको ही पौधा देने का। वो जब भी बड़ा पौधा हो जाए तभी शिव को चढ़ाने का है, तब तक नहीं चढ़ाने का। सही बात, उसका सही बात। अधिकार ही नहीं है। अरे यार, जी। अदरक नहीं जाती। इतना बढ़िया सही काम बात करते हैं। भाई। कहाँ से बोल रहे हैं प्रभु जी आप? मैं गुजरात से, गुजरात में कहाँ से? मैं लिमड़ी रिटायर रेलवे मैन हूँ। मैं भी थोड़ा सा ये पौधा अगल बगल की बस्तियां में देता हूँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर, 5-10 पौधा। बहुत आभार। और આપણે मैं तो મળીએ उन સાણંદમાં, है આપણે મળીએ સાણંદમાં। सानंद में। हाँ।
हाँ तो मैं अभी तो कब कब मिलेंगे अपन दोनों? मैं अभी आज निकल रहा हूँ शाम को यहाँ से। सानंद में जॉब करता हूँ ना मैं। अरे वाह, सानंद में क्या आनंद में? सानंद अहमदाबाद। हाँ सानंद तो बिल्कुल नजीक है। मैं अहमदाबाद में हूँ। मेरे बड़े लड़के को वो उसकी डॉटर है, उसको NICU रूम में रखा है, इसलिए मैं ये दवाखाने से बोलता हूँ, अहमदाबाद में से। नहीं, आप उनका केयर करिए उनका। कोई जरूरत है तो मुझे बताइए। बाद में मिलेंगे। मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है। इसमें बेलपत्र मेरे 25 साल के जो मैं रामकृष्ण मिशन लेखम्बा में है, मालूम है? हाँ पता, मैं गया हूँ वहाँ पर। लेखम्बा में आप गए हैं? हाँ लेखम्बा में गया और वहाँ करीब 4 पौधे दे के आया हूँ लगाने के लिए। अरे मैं वहां जाने वाला हूँ, पर मैं ये आ गया, मेरे पास 20-25 पौधे हैं। मैं लेखम्बा में जाके और अपन दोनों मिलके वहां वो मैं जाने वाला हूँ। जो महाराज है वो भी, और वो विकलांग है ना सुरेश भाई, वो भी मेरे को नाम जानता है। या तेरा गणपत भाई। प्रभु जी, हम लोग 1 to 1 अलग बात करेंगे इसके लिए। कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे, टाइम कम है। टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। थैंक यू। जी आगे आदरणीय शरद भैया का हैंड राइज है। जी शरद भैया। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जी जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज जो बिल पत्र पर चर्चा चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का समय आवाज कट गई। के पास पाया जाता है। हर मंदिरों के पास, सर मैं गाड़ी हूँ थोड़ा सा, हर मंदिरों के पास पेड़ पाया है इसका। हर जगह बिल पत्र आपको मिलता है और आप बहुत अच्छे कार्य में लगे हुए हैं और ऐसे ही बिल पत्र आप बढ़ाते रहे। पर कुछ ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे धर्म हैं जो कि कोई भी पौधे नहीं लगाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे धर्म वालों को भी थोड़ा सा सचेत करें कि वो भी कुछ पौधा लगाना सीखें। कुछ ऐसे धर्म हैं हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, जो एक भी पौधा नहीं लगाते हैं। सिर्फ पौधे की तो बात छोड़ो, बकरियों को काटते हैं। तो ऐसे पौधों को, ऐसे समाज को भी आप पौधा लगाना सिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। जी ओम प्रणाम। जी स्वास्थ्य जी, मैं इसका एक बहुत अच्छा आंसर दूंगा, सिर्फ बुरा नहीं लगे किसी को तो। मेरा मानना है हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव और महादेव के प्रिय बेलपत्र ही सबसे कम इंडिया में, और हिंदू सबसे ज्यादा इंडिया में। मतलब हिंदुओं ने ही ध्यान नहीं दिया बेलपत्र का, उसके सबसे बड़े महादेव का। तो मैं दूसरे और रिलीजन को क्या ब्लेम करूं? पहले हमको प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को कि नहीं, देखो हमारा रिलीजन पौधा है, हम इसकी सम्मान करते हैं और हर जगह है, तब हम लोग दूसरों को अप्रोच करेंगे। जी सर हमारे गांव में, और मैं इटारसी तहसील से हूं और तकरीबन मेरे आसपास 200 गांव हैं। शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां बील पत्र ना हो। जी शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें बील पत्र ना हो। जी ओम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। और थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाइए इसका, एक गांव में कम से कम 5 से 6 पेड़ हो जाए, ऐसा कर दीजिए। जी 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 धन्यवाद शरद भैया और आदरणीय संदीप जी। बहुत सुंदर हमारे मंच पर आज चर्चा हो रही है बेल पर। और अभी समय हो गया है, 8 बज गए हैं। मैं आगे कोई सवाल होंगे मन में? डॉक्टर रोशन जी शायद हाइल किए थे। कोई सवाल भी किसी के मन में हो तो फिर हम, संदीप जी आप फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे अगले वीक में। जब भी आपको समय है तब आप आ जाइएगा और एक दिन और सेशन रखेंगे, इस पर चर्चा होगी। और समय को देखते हुए मैं आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप मंच पर आइए और आज की योग कक्षा और हमारे द्वितीय सत्र मुख्य वक्ता जी का संवाद करके और आप अपने कमेंट के साथ आभार के लिए आज जी स्वागत। जी आज योग क्लास तो आदरणीय हमारे मोहनलाल
सोनी जी ने ली तो बहुत ही अत्यंत प्रेरणादायक थी और बहुत ही हमें ऐसा लग रहा था कि आज हमें जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल नया था। उतना हमने अभी तक 4 साल में भी जो नहीं पाया वो आज हमने प्राप्त किया है। और मैं निवेदन करूंगा कि वह पुनः एक क्लास लें और प्राणायाम पर एक पूरा सेशन लें, ऐसा मेरा निवेदन है और लेना भी चाहिए, ताकि हम सबको जो है उसका बारीकी से उसके बारे में जानकारी हो सके। आदरणीय संदीप जी ने जो बेल के पौधे के ऊपर आज अपना वक्तव्य दिया है, निश्चित प्रेरणा मिली है, लोगों ने कॉन्टेक्ट नंबर लिए हैं और ये आज के इस कार्यक्रम की वजह से बेल के पौधे का विस्तार होगा और उसमें पूर्ण विश्वास है। और आगे भी आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में पुनः हम बेल और नीम के पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करा सकें। बरगद और पीपल, इन पर विशेष हम सबको ऐसे पौधे जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं इन पर भी ध्यान देना है। आज चूंकि बहुत बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है जो हमारे युवाहर परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। आदरणीय हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद भट्ट जी, जो युवाहर शुरू पहले ही दिन से जो है नींव के एक पत्थर के रूप में जुड़े हैं, उनके भाई आदरणीय चंद्रशेखर भट्ट जी, जो किस सड़क हादसे में उनका दुखद निधन हो गया है। वो अपने गांव से कहीं अपने पास जा रहे थे और वहां पे सड़क में जाते समय वो उनकी स्कूटी वगैरह फिसल गई होगी और वो जाके खाई में गिर गए और वो वहां डले रहे, किसी को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। जब जो है 2 दिन बाद वो घर नहीं लौटे, तब घर वालों ने जा करके देखा, गांव वालों ने तलाश की, तब जो है पता पड़ा। तो उनका दुखद निधन हमारे परिवार युवाहर परिवार के लिए बहुत ही दुखद खबर है। आदरणीय हमारे दिनेश जी सेमवाल जी से चर्चा हुई, आदरणीय रंजना जी ने मैसेज डाला था मुझे सुबह कि ऐसा ऐसा हो गया है, उसके बारे में मैंने संवाद भी किया है। तो इसके लिए हम सब जो है परिवार को, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी के परिवार को प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो धैर्य उनको प्राप्त हो, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है, बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। साथ ही में उनके भाई के को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें। इस हेतु हम सब जो है 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और उनकी मृत आत्मा को शांति के लिए आज शोक सभा करते हैं। तो आइए हम सब आदरणीय रोशनलाल जी से निवेदन है कि आप जो है शोक सभा कराने का कष्ट करें। जी, रोशनलाल राउत जी, डॉक्टर साहब। जी, सभी से अनुरोध है कि अपने अपने कैमरे खोल लें और सावधान की मुद्रा में बैठ जाएं या खड़े रहें। जिस स्थिति में है उस स्थिति में आप बैठे रहें या खड़े रहें, मूवमेंट ना हो, इसका ध्यान रखें। और सभी लोग अपने कैमरे खोल लें और हम प्रभु का ध्यान करेंगे। परम पिता परमेश्वर दिव्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। 2 मिनट के लिए सभी मौन धारण करेंगे। ओम। शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर दिव्यात्मा को अपने स्थान दे। ये उसके लिए हम सभी योगाहार परिवार दुखी हैं और ये क्षति है जो भाई साहब के बड़े भाई के रूप में हमारे बीच से वो आज नहीं रहे। उन पर विधि का विधान सभी को मानना होता है। जो हुआ उसके लिए हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी दिव्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। जी ओम। शांति शांति शांति। बहुत ही दुखद समाचार है।
और आदरणीय हमारे भट्ट जी आज बहुत पूरा परिवार और उन सभी हर परिवार के लिए बहुत ही दुखद खबर। और हम लोग प्रार्थना करते पहाड़ी क्षेत्रों में ये बड़ी समस्या है, क्या है कि वहाँ पे पता नहीं चलता। एक बार हमारे मैदानों में ऐसा होता है कि आप अगर आजू बाजू गिरे भी हैं रोड के किनारे तो आपका पता चल जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत मुश्किल होता है कि एक बार आप रोड से नीचे गए तो आपका पता नहीं चलेगा, कई बार बड़ी समस्या हो जाती है। जी अगर 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 जो है पता पड़ जाता उस समय तो शायद ये बच सकते हाँ, थे। बोले घंटे आधा घंटे 1 घंटे में अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते। अभी दिनेश जी बता रहे 2-3 दिन हो गए थे।